Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss miscellaneous exercise from the 10th question है ना। 9 तक हमने कर लिए थे। So 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। तीन नंबर्स हैं जीपी में, उसका सम क्या है 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 and 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो तीन नंबर हैं, तीन नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं ना, ये ले लिए मान लो फर्स्ट नंबर इज व्हाट ए आर स्क्वायर है ना, ए आर स्क्वायर, ये नंबर ले लिए मैंने। अब कई बार ऐसा होता है ना, सम एंड प्रोडक्ट की बात आती है तो हम ये नंबर भी लेते हैं कहीं पे, ये ले लेते हैं हम 1/r, ठीक है, ए यहाँ पे a/r ए एंड ए आर, ये नंबर भी ले लेते हैं अगर प्रोडक्ट हो तो, ठीक है। जैसे हम एपी में लेते हैं ना, वो एपी में बताया वो मैंने, तीन नंबर आए तो क्या लेना है, 4 आए तो क्या लेना है ना, सब कुछ। तो ऐसे ही यहाँ पे ये a/r ए इंटू ए आर, ये लेने हैं नंबर्स, ठीक है। अगर क्या आ जाए, अगर प्रोडक्ट आए, उससे क्या होता है कि ये देखो इंटू आर के साथ आर कैंसिल होता है, ए की सीधी डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट नहीं है तो हम यही ले लेते हैं ना, ये लोगे तब भी मेरे ख्याल से यही बनेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इन सबका सम गिवन है ना, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर दैट इज गिवन व्हाट 56। अब वो ये कह रहा है कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, लेट अस सपोज फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। अब ये कह रहा है कि इफ वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट, फर्स्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 1, 7 and 21, 1 a-1, दूसरे में से ar-7 एंड ar² -21, ठीक है। 1, 7 and 21 ही था, 1, 7 and 21, तो ये हमें क्या देती है, एपी देती है। ये क्या देती है, एपी। अब अगर एपी देती है तो ये नंबर फाइंड आउट करो तीनों, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब एपी देगी तो एपी वाली कंडीशन लगा दो यार, सिंपल। एपी में क्या कंडीशन होती है, एपी कब बनेगी, अगर एपी बन रही है तो डी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। मैंने आपको बहुत बार बताया, ये देखो अगर ये है ना ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, अगर ये किस में है, एपी में है, तो ये क्या होगा, देखो बी माइनस ए, ये क्या होगा डी, इधर क्या होगा सी माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी इधर क्या हो जाएगा प्लस बी प्लस बी, तो इज इक्वल टू क्या होगा सी प्लस ए, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है, ऐसे है ना। कोई भी टर्म हो सकती है जी, इट कैन बी एनी टर्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो जी ए है, ये बी है, ये क्या है सी है, तो 2b यहाँ पे इसके साथ क्या लगा दिया 2 ar-7, चाहे आप ये पूरा लगा लो, दिस माइनस दिस, एक ही बात है, ठीक है। तो अब a-1 प्लस ar² -21, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है ना, ये याद रखा जब एपी में होते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा सा सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, 2ar -14 इज इक्वल टू a प्लस ar² -22, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले, वो आपकी इच्छा है ना। इधर आ गया 0 इज इक्वल टू a प्लस ar² -22 -2ar प्लस 14, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ar² -2ar है, ar और था यहाँ पे नहीं है ना, ar -2ar, ar² लिख दिया, 2ar लिख दिया, प्लस a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी -22 प्लस 14 -8, ये आ गया जी, है ना। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, व्हाट वी कैन डू, ये सेकंड इक्वेशन आ गई मान लो, है ना, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, हाउ वी कैन सॉल्व इट, अगर ar प्लस ar², देखो यहां से वैल्यू निकाल लो, किसकी, ar² की निकाल लो, चाहे इसकी पूरे की लिख दो, वो आपकी इच्छा है ना, एज यू वॉन्ट, ऐसे भी कर सकते हो आप, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है यार। चाहे ar² की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, वो भी इच्छा है आपकी, ठीक है। तो लेट अस सी करते हैं हम, किसकी वैल्यू डालें,
आपकी इच्छा है जैसे मर्जी कर दो। मान लो यहां से मैंने ए आर स्क्वायर और ए की वैल्यू डालूंगा मैं, ए आर स्क्वायर ठीक है, ए आर स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल देता हूं मैं, ठीक है। और एक और बात बता दूं आपको, अगर यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं ए आर स्क्वायर प्लस ए आर, तो आप कहोगे सर ये ए आर कैसे लिख दिया? अरे भैया मैं ये भी तो साथ में लिखूंगा, अब -3AR -8 इक्वल्स टू 0। ये देखो, वो आपकी इच्छा है यार, कैसे भी सॉल्व करना आपने। ए आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो तब भी वही आएगा, अगर आप वो डालोगे किसी की कुछ भी कर दो आप, आपकी इच्छा है, नो प्रॉब्लम। मैंने ए आर स्क्वायर की वैल्यू डाली, ए आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट बना दिया, यहाँ ए आर -2AR -3AR -2AR ही तो आएगा। अब इसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने 56 -3AR -8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, इसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दो। यहाँ पे ये आ जाएगा जी 56 -8 48 इज इक्वल टू 3AR। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो, चाहे ए की निकाल लो, आर की वैल्यू निकाल लो, ए की निकालनी है, ए की निकाल दो। देखो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48/3R, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 16/R आ गया, 16 क्या आ गया, R आ गया, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अब, ठीक है। अब वो वाला भी ले सकते थे यार, मेरे ख्याल से वो आसान ना हो जाए कभी। ये मैं बता रहा था ना, A/R A इंटू AR, ये वाला अगर ये टर्म्स रहते, देख लेना वो भी करके ना। नहीं यहाँ पे A आ रहा था, A/R, ये जो मैंने शुरू में बताया था आपको, वो देख लेना वो भी। चलो वो रहने दो, आप ऐसे ही करना, ठीक है। वैसे कर लोगे तो कैलकुलेशन देख लेना, अगर उससे आसान होती है तो, ठीक है। अब A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/R, यहाँ पे क्या आ गया 16/R प्लस ये क्या हो जाएगा A 16/R इंटू R प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा A की वैल्यू 16/R इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी, ये देखो 16/R प्लस 16 प्लस एक R के साथ R कैंसल, 16R इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। ये 16 कहाँ से आ रहा है, अच्छा वो 16 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। नाउ अब इसको कर दो आप, एलसीएम लोगे और तो कुछ कर नहीं सकते। एलसीएम विल बी व्हाट, एलसीएम R ही आएगा, 16 प्लस 16R प्लस 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो ये क्या आ जाएगा 16R स्क्वायर प्लस 16R प्लस 16 इज इक्वल टू 56R। 56R को इधर लेके आओ, 16R स्क्वायर, 56 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -40R, ठीक है। 56 इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ से 56 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 40R प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब R की दो वैल्यूज आएंगी, देखो पहले तो कॉमन निकाल लें, यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा ना, 8 कॉमन निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा ये 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो, इसके क्या बना दो, फैक्टर्स बना लो, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, इसके फैक्टर्स बनाओ जरा। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 2 4, 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 2R कॉमन आ गया, R माइनस 2 माइनस 1, R माइनस 2 इक्वल टू 0। R की वैल्यू क्या आ गई, ये एक तो 2 आ जाएगी, एक R की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। ये R की वैल्यू आ गई। अब A हमारे पास क्या था, व्हाट वाज A,
ए की वैल्यू हमने पुट की थी 16/r आ रही थी आई थिंक, है ना, 16/r। ए इज इक्वल टू 16/r आया था, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार यहाँ पे 2 पुट कर दो, 16/2 तो क्या हो गया 8, ठीक है। अब r 2 है तो a क्या है 8, और अगर r हाफ है तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/1/2, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। अब एक ये आ गया, एक ये आ गया, r की और a की वैल्यू पता चल गई। तो इसके बाद आप आसानी से आप खुद कर सकते हो, क्या इसमें a तो आ ही गया, या तो क्या नंबर आएगा 2 आ गया। चलो करके दिखा देता हूं मैं, है ना। ये मतलब अब दो आंसर आएंगे इसके, 2 आंसर विल बी पॉसिबल, है ना। दोनों आंसर निकालने हैं आपने। तो एक बार तो क्या बन गया देखो, मैं r इज इक्वल टू 2, जब a इज इक्वल टू 8 है, a इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू क्या है 2, यहाँ पे पुट कर दो 8, ये क्या आ जाएगा 8 2 16, फिर 8 इंटू 4 32, ये आ जाएगा बस, ये नंबर्स हैं ना। अब इसका सम भी देखो वही बनना चाहिए 56, बन ही रहा होगा यार, 6 तो 8 8 16, ठीक है 56 बन रहा है बस, ठीक है। ये हो गया सवाल आपका, ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ रीड द सम केयरफुली। व्हाट इज सम, ना 11 सम है, 11 सम। देखो व्हाट इज सम, उसने ये कहा था a GP कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक GP है, वो उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, इवन है, ठीक है। इवन का मतलब हम ये लिख लेंगे लेट GP इज व्हाट AR स्क्वायर AR क्यूब डैश 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 अप टू लास्ट, वो क्या कर रहा है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो AR इज पावर, यहाँ पे लिख दो अपना इवन बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसने, नंबर ऑफ टर्म्स आर कुछ भी है ना। तो ये यहाँ पे आप ये लिख दो अप टू, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब अप टू 2n टर्म्स, अप टू 2n टर्म्स। ये मतलब ऐसे AP लिखी ना मैंने AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू 2n टर्म्स, अप टू 2n टर्म्स, क्योंकि वो क्या कह रहा है, क्या ये कहा उसने कि ये क्या है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। यहां से दिखाई नहीं देगा ना, ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूं, ये क्या है यहां से इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, मतलब इसमें या तो 10 टर्म्स है या 20 है या 28 है या 40 है 60 है 72 है, इवन है। ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं अब क्या कह रहा है वो, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, अब इसका सारे का सम, इन सब टर्म्स का सम वो क्या होगा, देखो इन सब टर्म्स का सम मैंने निकाला, सब टर्म्स का सम क्या है, मान लो S2n आएगा यहाँ पे, S2n है ना, S2n सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज, if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places। देखो अगर इन सब टर्म्स का सम जो है that is equal to 5 times किसके 5 टाइम्स है, उन सब टर्म्स के सम के जो ऑड प्लेसेस पे हैं। ऑड प्लेसेस का मतलब ये देखो, ये पहले 1, ये 2 नंबर पे है, ये 3 पे है, फिर ऐसे ये 4 पे है, यहाँ क्या आ जाएगी 5 पे। इन सब का सम ऑड प्लेसेस पे है, काउंटिंग में जो ऑड प्लेसेस पे है, काउंटिंग में ऐसे मैं काउंट करूंगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो अब किसका सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे Sn कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 10 टर्म्स हैं 1 4 5 मान लो मैंने ये लिख दिया ना, 1 4 8 16 32 और 64 मान लो, तो ये 2n टर्म्स हैं। देखो 2n का मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ऑड प्लेसेस पे कितनी होगी, ये और ये, तो ये भी 3 होगी, वो भी 3 होगी। अगर ये 6 है तो 3 ये होगी 3 होगी, है ना, आधी आधी होगी। तो अब यहाँ पे 2n टर्म्स है तो nn टर्म्स होगी ना,
तो क्या क्या होगी, n टर्म्स होगी, n ऑड प्लेसेस पे आ जाएगी, n इवन प्लेसेस पे आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका सम ये कंडीशन में फुलफिल कर दो तो आप निकाल दो वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द इट्स कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमने निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, S2n का मतलब a, देखो सारी का जब सम करोगे तो ये क्या आएगा a, r रेज पावर क्या होगा r कितना है यहाँ पे r, तो क्या आ जाएगा ar कौन है r ही आ जाएगा, r रेज पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आ गया। अब इधर 5 इंटू Sn, अब इसका सम है ये देखो ar स्क्वायर ar4, इसका r क्या आएगा ध्यान से देखो ar स्क्वायर अपॉन a, r स्क्वायर आ जाएगा इसका r क्या आएगा, कॉमन रेशियो क्या आएगी r स्क्वायर। तो अब r इज पावर r स्क्वायर इज पावर क्या आ जाएगी n टर्म्स है n आ गया माइनस 1 अपॉन r माइनस r स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है। और ये देखो ये तो सेम ही हो रहा है, ये कैंसिल कर दूं, देखो इधर कैसे a r इज पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5, r इज पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन, इसको क्या लिख दो a माइनस बी a प्लस बी लिख दो, ठीक है। ये कैंसिल हो गया यहाँ से ऐसे, r माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया a, यहाँ पे a भी आएगा भैया, पहली टर्म इसकी क्या थी a, पहली टर्म क्या थी a तो लिखनी भूल गया, a तो पहली टर्म है, ठीक है। a के साथ क्या हो गया a कैंसिल, यहाँ पे a के साथ a कैंसिल हो गया, तो अब क्या रह गया यहाँ पे 1 बचा, 1r प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू क्या बच गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू क्या आ गई 4, यही निकालना था, ठीक है। सो नोट इट डाउन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट सम, नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ यस, नेक्स्ट है हमारे पास 12th सम, ठीक है। 12th में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, एपी है उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या दे रखा है 56। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट n, ठीक है। अब सबसे पहले देखो 4 टर्म का सम दे रखा है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, इसमें आप ये भी ले सकते हो, लेट 4 फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ये ले लो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, या ये ले लो है ना, इसमें तो इससे भी हो जाएगा क्योंकि a दे रखा है d, अगर ना दे रखा 4 टर्म्स कौन कौन सी लेनी होती है हमने, a माइनस 3d, a माइनस d प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये ले लिया करो ना, क्योंकि इसमें पता क्या होता है, अगर प्रोडक्ट वगैरह कुछ दे रखा हो, सम दे रखा है, जैसे सम दे रखा है इसका, तो आप क्या करते हो, देखो माइनस डी के साथ माइनस डी कैंसिल हो गया, 3d के साथ क्या हो गया 3d कैंसिल हो गया, तो इससे a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है हमारे पास, a की वैल्यू क्या आ जाती है डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं है ना, a की तो वैल्यू गिवन ही है, आई थिंक उसने ये बोला था ना क्या, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112, if its first term is 11, if its first term is 11, then find the number of terms, then find the number of terms find out करनी है हमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इधर सबसे पहले इसका सम कर दो, इसका क्या कर दो सम क्या आ जाएगा, देखो a प्लस b, हम सम ऐसे ही कर सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। ऐसे ही सम कितना दे रखा है इसका, सम इज व्हाट, सम इज 56, 56 के इक्वल लगा दो। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a 4a हो गया, 1 2 3 4, 4a प्लस d कितने हो गए 1 2 3 3 प्लस 3 6, 6d इज इक्वल टू 56 आ गया।
ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। ए कितना हो जाएगा 4 इंटू 11, 11 ही थी ना पहली वैल्यू, ए 11 ही था तो इसमें पुट कर दो प्लस 6d इज इक्वल टू 56। तो ये क्या आ जाएगा 44 प्लस 6d इज इक्वल टू 56। तो 6d इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको इसमें से आगे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आई थिंक, है ना। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया जी, d इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब a भी पता है d भी पता है, तो हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म दे रखी है, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। और हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस। अब गिवन क्या है ये देखो ध्यान से, एक तो d की वैल्यू 2 आ गई है ना, ये तो कंसेप्ट खत्म हो गया यहाँ पे। आगे देखो d की वैल्यू 2 आ गई, याद रखना d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, a 11 है, d क्या है 2 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला था सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी देखो tn होगी, इससे पहले वाली टर्म tn माइनस 1 होगी, इससे पहले वाली टर्म tn माइनस 2 होगी, इससे पहले वाली tn माइनस 3 होगी, है ना, ये होगा। इन सब का सम प्लस कर दूं, ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये क्या दे रखा है इनका सम इज बट वन, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112 है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर दो, सोल्व करना पड़ेगा इसको, बस और कुछ नहीं है। tn माइनस 1 है ना, ये क्या होती है a प्लस n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 3, बिल्कुल सिंपल सा कर रहा हूँ, इंटू डी, ठीक है, प्लस, ये समझ आ रही है ना मेरी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n की जगह पे क्या आ गया n माइनस 3, तो n माइनस 3 माइनस 1 कर दिया, d भी आ गया यहाँ पे। ये क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस ये क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया 112 है ही है। तो कोई खास बात नहीं है, आप कर दो इसको सॉल्व करना, पहले ए कर दें, ठीक है, a प्लस, इसको ऐसे लिख लो यार, a प्लस n माइनस क्या आ गया 4 इंटू डी, प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 112 आ गया। अब देखो इसमें क्या है, a कितनी बार है, a प्लस a प्लस a प्लस a 4 बार आ रहा है, 4a प्लस, इनको इनमें से d कॉमन निकाल दो, इनमें से क्या निकाल दो d कॉमन निकाल दो, ठीक है, d क्या निकाल दो, इन बाकी में से सब में से d कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या आ गया n माइनस 4 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इसके बाहर लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 112। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। अब a और d की वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a कितना है 11, तो ये क्या आ गया 44 प्लस ये क्या हो गया देखो n 1 4n हो गया, ये 4n माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 10 इंटू क्या है साथ में 2, d की वैल्यू 2 थी 112, तो यहाँ से निकाल दो 44 उधर है, क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 112 माइनस 44, तो ये क्या आ जाएगा 4n माइनस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस होके क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा 8, 10 माइनस 4 6, 68 ही आएगा, ठीक है। तो अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, तो ये क्या आ गया 34, तो अब क्या आ जाएगा 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 34, तो 4n इज इक्वल टू 44 आ गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 11 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 11, है ना। ये चेक कर लो, बहुत आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो। मेन कंसेप्ट ये था लास्ट 4 टर्म्स का, ठीक है। सो नोट इट डाउन।